हेलो दोस्तों, स्वागत वेलकम। तो आप सभी को स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार वीडियो के साथ उपस्थित हो चुका हूं। तो दोस्तों आज का जो ट्रू फॉल्स का वीडियो है ये दोस्तों पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग या उसी को चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ये दोनों में का बात एक ही होता है। तो दोस्तों हम उसी का ट्रू फॉल्स लेकर आए हैं जहाँ पे दोस्तों आपको 50 देखेंगे और दोस्तों इसका जो और रहेगा वो दोस्तों 50 के आसपास कल देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। इससे पहले भी दोस्तों हम ट्रू फॉल्स फिलअप सभी विषय का दे चुके हैं और ट्रू फॉल्स 2 विषय का दे चुके हैं। तो जाके आप लोग देखिए, GNM सेकेंड ईयर 21-22 करके प्ले लिस्ट में आपको सारा चीज़ें मिल जाएगा, शॉर्ट लॉन्ग सभी प्रकार के क्वेश्चन। तो आप लोग जरूर देखिए वहाँ से, क्योंकि दोस्तों ये सब जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला ये दोस्तों आपको 15 से 20 नंबर का एग्जाम में आएगा। और ये 15 से 20 नंबर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों इसमें कोई कटफट नहीं होता है, सीधा आपको मिलेगा जितना सही कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसलिए जितना हो सके आप लोग ट्रू फॉल्स फिलअप मैचिंग ये सब पढ़िए अच्छा से। तो दोस्तों आपको रिजल्ट में ये सब और 4 चांद लगा देगा। तो चलिए जितने भी सेकेंड ईयर का है सीरियस हो जाइए, आपका एग्ज़ाम 2 से 2.5 महीना में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों प्रश्न है कि फोटोथेरेपी विषैली बिलिरुबिन को जो है विष रहित बिलिरुबिन में बदलती है। तो देखिए दोस्तों, जो लोग हमारे फोटोथेरेपी वाले वीडियो देखे होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, उनको स्पष्ट रूप से पता होगा कि जो फोटोथेरेपी है वो दोस्तों जो बिलिरुबिन होता है जो स्किन के सतह पर जम जाता है उसको तोड़ने का काम करता है। तो यही है कि ये विषैला जो बिलिरुबिन होता है उसको दोस्तों ये विष रहित बिलिरुबिन में बदलता है फोटोथेरेपी। तो ये बात है सही है। नेक्स्ट है कि 39 सप्ताह से कम आयु वर्ग पर जन्म लेने वाले बच्चे को प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों ये भी हम पढ़ा चुके हैं कि प्री मैच्योर बेबी होता क्या है, किसे कहते हैं। मतलब जन्म से समय से पहले ही हो जाता है उसे हम लोग प्री मैच्योर कहते हैं। और पोस्ट में मैच्योर बेबी उसे कहते हैं जो मतलब जो समय निर्धारित है उससे भी बहुत अधिक में होता है, तो उसे हम लोग पोस्ट मैच्योर कहते हैं। तो देखिए, तो 39 सप्ताह से कम गर्भ आयु पर जन्म लेने वाले बच्चे को प्री मैच्योर कहते हैं। तो दोस्तों एक गलत है। दोस्तों 39 सप्ताह से जो कम गर्भ आयु पर जन्म लेता है उसे हम लोग प्री मैच्योर दोस्तों नहीं कहते हैं, इसका और कंडीशन है तो ही फुलफिल करता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा है पोस्टीरियर फेंटोनल 6 से 8 सप्ताह में बंद हो जाती है। तो दोस्तों ये बात गलत है। जो पोस्टीरियर फेंटिली है दोस्तों ये दोस्तों 6 से 8 सप्ताह में बंद नहीं होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 4 है दोस्तों बच्चों में 2 साल की उम्र पर सिर की परिमाप सीने की परिमाप के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है कि जो बच्चा होता है 2 साल जब उसका उम्र होता है तो उस समय उसका सिर का परिमाप और दोस्तों उसके सीने के चेस्ट के परिमाप बराबर हो जाता है। तो ये बातें सही है। अब परिमाप होता क्या है दोस्तों, ये तो दोस्तों मैथ में 9-10 में ही पढ़े होंगे। उसके बाद दोस्तों चलिए हम देखते हैं 5वां नंबर है सिकल सेल रक्ताल्पता। दोस्तों सिकल सेल रक्ताल्पता वो होता है जिसमें दोस्तों जो सेल के कारण आपके ब्लड में क्या होगा दोस्तों, ये सिकल सेल पाया जाएगा। मतलब ये जो आपका सेल होता है दोस्तों इस सेल में दोस्तों कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा और रक्त में कम पाया जाता है, तो उसी को हम लोग सिकल सेल रक्ताल्पता बोलते हैं। एक समसूत्री अप्रभावी विकार है दोस्तों, ये जो है ऑटोसोम रिसीवर डिसऑर्डर है। तो ये बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों सिकल सेल रक्ताल्पता में होता क्या है कि जो आपका मरा हुआ जो इफेक्टेड सेल है उसके कारण से जो भी ब्लड में कमियां आएगा वो होता है सिकल सेल रक्ताल्पता। तो यह एक क्या है, समसूत्री अप्रभावी विकार है, ये बातें सही है। 6ठा है मेरुदंड के पार्श्वीय घुमाव को दोस्तों लोर्डोसिस कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि जो मेरुदंड होता है दोस्तों उसके पार्श्वीय घुमाव को लोर्डोसिस कहते हैं। तो ये बातें गलत है। 7वां है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन TSH है। दोस्तों बिल्कुल सही है। TSH एक थायरोक्सिन हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्रंथि से दोस्तों क्या होता है, स्रावित होता है। तो यही चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों है यहाँ पे देखिए मेनिंज में सूजन आने को एनसेफलाइटिस कहते हैं। तो दोस्तों ये गलत है। मेनिंज में अगर सूजन आता है तो उसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं, एनसेफलाइटिस नहीं बोलते हैं। तो ये बातें गलत है। ये चीज़ हो गया। अब चलिए 9 पर देखते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है कि फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस जन्म के 24 घंटे के अंदर हो जाती है। दोस्तों ये जो फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस के बारे में बात कर रहा है, पीलिया के बारे में, ये 24 घंटे के अंदर में हो जाता है जन्म के। तो दोस्तों एक गलत बात है, ऐसा बात नहीं होता है। 10वां है दोस्तों इनकोप्रेसिस। दोस्तों इनकोप्रेसिस मूत्र की अनैच्छिक मुक्ति है। दोस्तों इनकोप्रेसिस मूत्र अनैच्छिक मुक्ति मतलब आपके बिना ऐच्छिक के ही मूत्र हो जाता है इनकोप्रेसिस मूत्र। तो ये गलत है। इनकोप्रेसिस मूत्र जो होता है वो अनैच्छिक मुक्ति नहीं होता है। 11 साथियों कि पेटेंट डक्ट्स देखिए दोस्तों पेटेंट डक्ट्स आर्टेरियोस जी हाँ दोस्तों
पेंटेक्ट डक्ट आर्टेरियोस एक साइनोटिक जन्मजात हृदय रोग है, मतलब एसाइंटिक दोस्तों कॉनिजेंटल हार्ट डिजीज है। तो दोस्तों ये बातें सही है। पीडीए जो होता है पेटेंट डक्ट आर्टेरियोसिस, यह क्या है, एक जन्मजात हृदय रोग है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए कि जो पीडीए होता है एक जन्मजात हृदय रोग है। 12 नंबर है हीब। देखिए दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है आपको फिलअप में कैसे पूछ देगा, तो आपको बताएगा कि डैश डैश एक एसाइंटिक जन्मजात हृदय रोग है। तो आपको लिखना पड़ेगा पेटेंट डक्ट्स आर्टेरियोस या पीडीए लिखना पड़ेगा। उसका दोस्तों 12 नंबर देखिए हीब टीका HIV, हीब HIV है, वी नहीं है दोस्तों, HIV मतलब हीब वैक्सीन बच्चों में हेपेटाइटिस से बचाव के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों ये गलत है, हीब जो वैक्सीन है वो बच्चों में हेपेटाइटिस से बचाव के लिए नहीं दिया जाता है। 13 नंबर है पीलिया का दूसरा नाम एक्रेटिक्स है। दोस्तों जो पीलिया का दूसरा नाम है जिसको अभी हम लोग ऊपर में पढ़े हैं, जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या है, एक्रेटस एक्ट्रेस है। तो दोस्तों ये बातें सही है, पीलिया का दूसरा नाम एक्ट्रेस है, इसको ध्यान में रखिएगा। 14 है जिगर का बढ़ जाना दोस्तों एस्प्लेनोमेगाली कहलाता है। तो दोस्तों जो जिगर का बढ़ जाना एस्प्लेनोमेगाली कहलाता है, तो ये बातें गलत है। 15 है दोस्तों यहाँ पे देखिए कि फूटा घड़े का चिन्ह हाइड्रोसिफिलिस के मरीज में पाया जाता है। दोस्तों जो फूटा हुआ घड़े है उस प्रकार से चिन्ह जो है हाइड्रोसिफिलिस के मरीज में पाया जाता है। तो ये बातें सही है, ध्यान में रखिएगा कि फूटा घड़े का चिन्ह जो होता है वो हाइड्रोसिफिलिस के मरीज में पाया जाता है, ये बातें सही है। 16 नंबर और बहुत शानदार प्रश्न है एंटीरियर फॉन्टेन 1.5 साल की उम्र में बंद होता है। तो दोस्तों ये बातें सही है। दोस्तों ऊपर था क्या चीज़, पोस्टीरियर फॉन्टेल और ये है एंटीरियर फॉन्टेल्स। दोस्तों ये होता है बच्चे में, और ये जो एंटीरियर फॉन्टेल होता है ये 1.5 साल में मतलब 18 महीने में बंद हो जाता है। और पूछेगा कि कितने से कितने में बंद होता है, तो 18 से 24 महीने। सीधा पूछ देगा कि कितने महीने में कितने समय में बंद होता है, तो 1.5 साल यानी 18 महीने। तो ये चीज़ हो गया। उसका 17 है जन्म के समय सीने की परिधि मंडल जो है सिर की परिधि से 2/3 सेंटीमीटर कम होता है। तो ये बातें सही है। मतलब दोस्तों जो जन्म के समय जो बच्चा जन्म लेता है ना, उस समय जो चेस्ट का परिधि होता है दोस्तों वो होता है क्या चीज़, चेस्ट का जो दोस्तों परिधि होता है वो सिर की परिधि से 2 से 3 सेंटीमीटर कम ही होता है। मतलब उसका जो चेस्ट होगा दोस्तों, जो उसका सर होगा वो चेस्ट के तुलना में बड़ा होगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। 18 नंबर है कि BFHI दोस्तों BFHI की स्थापना क्या 1993 में हुआ था। तो दोस्तों ये बातें गलत है। BFHI के फुल फॉर्म BFHI की जो स्थापना है 1993 में नहीं हुई थी। 19 है फोटोथेरेपी कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों गलत है। अभी हम लोग देखें फोटोथेरेपी किसके उपचार के लिए किया जाता है। 20 है दोस्तों ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस माइकोबैक्टीरियम से होता है। दोस्तों जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है माइकोबैक्टीरियम के कारण नहीं होता है, बातें गलत है, यहाँ पे देख लीजिएगा। 21 नंबर है बहुत शानदार प्रश्न है कि 0 से 1 साल की उम्र के बच्चे को टोडलर कहते हैं। तो दोस्तों ये बातें गलत है। 0 से 1 साल के बच्चे को दोस्तों क्या हम टोडलर बोलते हैं, तो ये बातें गलत है। इन्फेंट शिशु बोलते हैं उसको, नवजात शिशु। उसके बाद दोस्तों है 12 में देखिए 22 में है कि कर्निंग्स चिन्ह मिर्गी में पाया जाता है। दोस्तों कर्निंग्स का जो चिन्ह होता है क्या मिर्गी वाले पेशेंट में पाया जाता है, तो ये बातें गलत है, नहीं। 23 नंबर है एनकोप्रोसिस का मतलब दोस्तों शयामूत्र का बिस्तर गीला नमीकरण। दोस्तों जो एनकोप्रोसिस का मतलब शय्यामूत्र या बिस्तर गीला नमीकरण है। दोस्तों शय्यामूत्र एनकोप्रोसिस का मतलब बिस्तर गीला करना, या दोस्तों शय्यामूत्र मतलब सोते के समय मूत्र हो जाना, ये चीज़ें है, तो ये नहीं, ये गलत बात है। उसके बाद दोस्तों है यहाँ पे देखिए कि 24 नंबर बहुत शानदार है कुकुर खांसी का उद्भवन काल 7 से 14 दिन होता है। तो दोस्तों जो कुकुर खांसी होता है उसका उद्भवन काल कितना होता है, 7 से 14 दिन होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। 25 नंबर है जन्म के समय बच्चे के सिर की गुलाई छाती की गुलाई से ज़्यादा होता है। तो ये बातें सही अभी देखें। 26 नंबर है फुफ्फुस गुहा पुती भरने को वात स्फीति कहते हैं। तो दोस्तों जो फुफ्फुस गुहा है उसमें पुती भरने की वात स्फीति कहते हैं, फाइजमा कहते हैं, तो नहीं, गलत बात है। 27 नंबर है समान सीरम बिलिरुबिन की मात्रा 0.1 से 0.8 mg प्रति DL होता है। तो दोस्तों ये सही बात है। जो समान सीरम में बिलिरुबिन की जो मात्रा होता है ध्यान में रखिए 0.1 से 0.8 मिलीग्राम प्रति DL होता है। आपसे जो है फिलअप में पूछ देगा कि बताइए कि समान सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा कितना होता है, तो 0.1 से लेकर 0.8 मिलीग्राम DL होता है।
28 नंबर है अल्बेंडाजोल के हुकवर्म जंतु बाधा की सबसे अच्छी दवाई है। दोस्तों जो एल्बेंडाजोल है हुकवर्म जो कीड़ा होता है पेट में दोस्तों उसके लिए सबसे अच्छी दवाई है, तो ये बातें सही है, एल्बेंडाजोल कीड़ा की दवाई है। उसका दोस्तों यहाँ पे चलिए हम देखते हैं 29 नंबर और बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है कि हाइपोएस्पेडियासिस में यूरेथ्रा का द्वारा सीसन के ऊपरी तल में होता है। दोस्तों जो हाइपोएस्पेडियासिस है क्या यूरेथ्रा जो मूत्र मार्ग है उसके द्वारा सीसन के ऊपरी तल में होता है, मतलब जो मूत्र है वो हाइपोएस्पेडियासिस होने पर ऊपर की तरफ होता है, तो ये बातें गलत है, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों 30 नंबर है प्रकाश चिकित्सा में नीला प्रकाश उपयोग किया जाता है, तो ये बातें सही है। दोस्तों नीला प्रकाश इसमें जो है वो दोस्तों क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। दोस्तों ये हम बताए भी थे कि नीला प्रकाश हानिकारक होता है, इसलिए जो नवजात शिशु होता है उसमें दोस्तों उसके लिए वहाँ पे जो है वो ट्यूब का दोस्तों व्हाइट लाइट भी थोड़ा लगा दिया जाता है, जिससे नीला और व्हाइट साथ में मिल जाता है और वो इफेक्टिव कम होता है। 31 नंबर देखिए कि नवजात शिशु के मुंह का कोना छूने पर अपनी गर्दन उसी ओर घुमा देता है, इसे मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं, तो दोस्तों गलत है। दोस्तों रिफ्लेक्स कितने प्रकार का होता है सब हम लोग को पढ़ना है, हम बताए भी थे एक बार, तो जो लोग रेगुलर दोस्तों हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं उनको सब पता होगा कि रिफ्लेक्स यानी मोरो क्या होता है। तो दोस्तों सीधा समझिए कि मोरो वो होता है कि बच्चा अपना जो सर है मुंह है वो दोस्तों इधर से उधर परिवर्तित करता है, घुमाता है, वही मोरो होता है। तो ये चीज़ें हो गया। तो उसके बाद देखिए दोस्तों 32 नंबर है शरीर में पानी की कमी होने पर दोस्तों करोटी अंतराल दवा मतलब दोस्तों डिप्रेस फॉन्टेनेल हुआ पाया जाता है। दोस्तों शरीर में अगर पानी की कमी होने पर करोटी अंतराल जो दबा है दोस्तों दबा मतलब प्रेशर जो होता है वो पाया जाता है, तो ये बातें सही है। देखिए शरीर में आपके पानी कम होगा तो करोटी अंतराल दवा होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए दोस्तों खाने वाला दवा की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे दवा लिखा हुआ है। उसका दोस्तों 33 नंबर है नवजात शिशु का अपगार स्कोर तत्काल मूल्यांकन करते हैं। दोस्तों जो नवजात शिशु होता है उसका अपकार स्कोर जो होता है वो अपकार स्कोर के द्वारा तत्काल मूल्यांकन करते हैं, तो बिल्कुल सही है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि भाई नवजात शिशु का मूल्यांकन तत्काल मूल्यांकन जो है इमीडिएट मूल्यांकन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो अपगार स्कोर के द्वारा। उसका आता है 34 नंबर 8वीं कपालीय तंत्रिका में क्षति होने से चेहरे का पक्षघात होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया कि शरीर जो 8वीं कपालीय तंत्रिका है क्रेनियल नर्व है ये दोस्तों हमारे क्या है फेस से जुड़ा हुआ है, और दोस्तों इसमें अगर कोई क्षति होता है तो चेहरे पर क्या होगा पक्षघात मतलब शॉक होगा, तो ये बातें सही है। उसका दोस्तों 35 नंबर नवजात शिशु के प्रथम मल को दोस्तों कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन देख चुके थे कि नहीं ये बातें नहीं है कि नवजात शिशु के प्रथम मल जो होगा वो कोलोस्ट्रम नहीं कहलाएगा, ये बातें हो गया। उसका दोस्तों 36 नंबर है कि टेट्रालॉजी ऑफ दोस्तों फैलोट एक जन्मजात हृदय रोग है। तो दोस्तों जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट एक क्या है जन्मजात हृदय रोग है, ये बातें सही है। 37 नंबर है विटामिन बी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, तो ये गलत है। विटामिन दोस्तों बी का दूसरा नाम क्या है थायमीन होता है। 38 नंबर दोस्तों कान के मध्य भाग में सूजन को मध्य कर्णशोथ मतलब ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, तो सही है। ये चीज़ें हैं दोस्तों बहुत सारे एक दूसरे से रिलेटिव ही आपको मिलेगा एग्जाम में भी, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 39 नंबर गुर्दे का सूजन आ जाने को नेफ्राइटिस कहते हैं, तो सही है दोस्तों। जो नेफ्रॉन होता है मतलब जो गुर्दा होता है हमारा उसमें दोस्तों अगर सूजन आता है तो उसको हम लोग नेफ्राइटिस बोलते हैं। 40 नंबर है मेरुदंड की मध्य रेखा के पीछे की ओर वक्रता को लॉर्डोसिस कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि जो मेरुदंड है दोस्तों जो स्पाइनल होता है दोस्तों उसके मध्य रेखा में जो दोस्तों मध्य रेखा से जो पीछे की ओर वक्रता होता है दोस्तों उसको लॉर्डोसिस कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। उसका दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, एक प्रश्न और है 41 नंबर कि बीनिंग 2 महीने में शुरू कर देनी चाहिए, गलत। दोस्तों बीनिंग का मतलब होता है यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए कि बीनिंग होता क्या है। तो साथियों बीनिंग एक प्रक्रिया होता है जहाँ पे माँ क्या करती है अपने जो शिशु होता है बच्चा होता है उसको दोस्तों अपना जो है स्तनपान की लत जो है छुड़ा कर उसे भोजन की तरफ ले चलती है और उसे थोड़ा थोड़ा भोजन देना शुरू कर दी है, तो यही होता है बीनिंग। तो यही कहता है कि बीनिंग 2 महीने में ही शुरू कर देना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। जो बीनिंग का जो प्रोसेस है वो दोस्तों लगभग 6 महीने पर शुरू होता है, तो ये बातें गलत है। 42 नंबर है रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, तो सही बात है। 43 नंबर है कि फेशियल पाल्सी को बेल्स पाल्सी भी कहते हैं, तो सही है। देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फेशियल जो फेस का जो दोस्तों पाल्सी है उसके हम लोग दोस्तों बेल्स पाल्सी भी कहते हैं, तो बातें सही है। 44 है बच्चा 5 से 6 महीने की उम्र में सहारे के साथ बैठ सकता है, तो सही बात है दोस्तों। अगर किसी बच्चा अगर उम्र उसका 5 से 6 महीना हो गया है तो दोस्तों वो किसी के सहारे बैठ सकता है, बातें सही है। 45 नंबर है कि लंबे समय तक ज़्यादा दोस्तों कॉन्सन्ट्रेशन ऑक्सीजन देने से बच्चों में रिट्रोलेंट फाइब्रोप्लेसिया हो सकता है। तो दोस्तों देखिए
ध्यान दीजिएगा कि लंबे समय तक कंसंट्रेशन ऑक्सीजन अगर देते हैं तो बच्चे में दोस्तों रिट्रोलेंट फाइब्रोप्लेसिया हो जाएगा। ये बातें सही है। देखिए यहाँ पे अगर लंबे समय तक बच्चे में दोस्तों कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देते हैं तो रिट्रोलेंट फाइब्रोप्लेसिया हो जाएगा बच्चे में। ये चीज़ है। 46 नंबर है एनकोप्रेसिस। दोस्तों एनकोप्रेसिस का मतलब बेड वेटिंग है, तो ये बातें गलत है। ऊपर भी हम लोग एनकोप्रेसिस देखे हैं, दोनों अवस्था में गलत है। एनकोप्रेसिस का मतलब दोस्तों बेड वेटिंग नहीं होता है। उसका दोस्तों है 47 नंबर। देखिए बहुत शानदार प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से बेरी होता है, तो ये बातें गलत है। दोस्तों विटामिन ए की कमी से दोस्तों क्या होता है, रतौंधी होता है। इसे हम लोग रासायनिक नाम विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी किसके कारण से होता है, विटामिन बी के कमी से। 48 से दोस्तों रेक्टोवजाइनल फिस्टुला में रेक्टम और योनि के बीच का रास्ता है। दोस्तों जो रेक्टोवजाइनल फिस्टुला है वह दोस्तों रेक्टम और योनि के बीच का रास्ता है। तो दोस्तों ये बातें सही है। ध्यान में रखिए कि ये रेक्टम और योनि के दोस्तों बीच का रास्ता कौन है, रेक्टोवजाइनल फिस्टुला। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 49 है टेटनस में कर्निंग चिन्ह होता है, तो ये बातें गलत है। दोस्तों जो टेटनस होता है इसमें कर्निंग चिन्ह होता है, तो ये बातें गलत है। यहाँ भी देखिए 50 है दोस्तों इम्पिटिगो जीवाणु से होने वाले त्वचा का संक्रमण बीमारी है। दोस्तों इम्पिटिगो जीवाणु से जो होता है वो त्वचा का संक्रमण बीमारी है, तो ये बातें सही है। 51 है 40% से अधिक सांद्रता वाली ऑक्सीजन लंबे समय तक प्री टर्म शिशु को देने से रिट्रोलेंट फाइब्रोप्लेसिया होता है, तो ये बातें सही है। दोस्तों अभी हम लोग देखें ऊपर में कि 40% से अधिक सांद्रता जो ऑक्सीजन में होगा उसको हम लोग रिस्ट्रक्शन ऑक्सीजन बोलते हैं। और ये लंबे समय से कोई जन्म जैसे अवधि से पहले समय से पहले कोई बच्चा हो गया है तो उसको ये ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है क्योंकि वो सही से सांस नहीं ले पाता है। तो उसको अगर लंबे समय तक दोस्तों ये ऑक्सीजन देंगे 40% से अधिक सांद्रता वाले, तो बच्चा में क्या हो जाएगा, रिट्रोलेंट फाइब्रोप्लेसिया हो जाएगा, जो कि अभी ऊपर हम लोग देखे हैं। तो ये बातें सही है। 52 नंबर हम लोग देखते हैं कि तीव्र संक्षारक विषाक्त। दोस्तों कोरोसिव पॉइजनिंग में वमन को प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों जो तीव्र संक्षारक विषाक्त है दोस्तों उसमें वमन को प्रेरित करना चाहिए, तो ये बातें गलत है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम 52 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब इसमें दोस्तों 50 के क्वेश्चन और है, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। तो बाद बाकी दोस्तों वीडियो छोटा है, आप लोग पढ़िए ध्यान से। अब वीडियो दोस्तों छोटा ही आएगा जिसको आप लोग अच्छे से देख पाएँ और बढ़िया से पढ़ पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार। जो लोग को दोस्तों पीडीएफ लेना है पीडीएफ ले सकते हैं। इस प्रकार से सभी वीडियो का पीडीएफ मिलेगा और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब चीज़ मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग मैसेज कर सकते हैं 74 88 98 61 39 पर मैसेज कीजिए। 150 रुपया में दोस्तों आपको एग्जाम तक सारे पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।